इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को न बदले। हमने तो पूरी जिंदगी रोने में गुजार दी है, जबकि हमारा काम यह था कि हमको कौम के लिए रोना चाहिए था। हम तो अपनी जात के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही काबतुल्लाह में दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होना, कौम ने उस वक्त क्या कहा था? कौम ने कहा था जा अस्सादिकुल अमीन रदीना हो, कि आज सादिक अमीन आ गया, हम उससे राजी हैं, हम उससे राजी हैं। जबकि नबूवत नहीं मिली है। नबूवत मिलने से पहले का हाल यह है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और कौम कह रही है कि जा अस्सादिकुल अमीन, हम तो देख रहे हैं कि ये सच्चा है, अमानतदार है, हम उनसे राजी हैं। आज हम लोग अगर इलाके में दाखिल हो तो कौम हमारे बारे में क्या ख्याल रखती है, इस बारे में जरा सोचने की जरूरत है। कि हमारा सीना इतना तंग हो चुका कि हम किसी को मुनाफिक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को काफिर कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी शख्स को देखा कि दाढ़ी नहीं रखी, उसके दाढ़ी न रखने पर हम सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो, इसका सर्टिफिकेट हमारे पास रहता है। कुर्ता और पजामा पहन लेना, अमामा पहन लेना और बेहतरीन कसीदा लगाकर चलना, यह कौम का दर्द नहीं। मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। क्या कहा गया? अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को न बदले। यहां से नुक्ता निकलता है कि हम इल्म हासिल करके आए, हम अपनी हालत को न बदलना चाहे तो अल्लाह कभी हमारी हालत को नहीं बदल सकता। हमने तो पूरी जिंदगी रोने में गुजार दी है, जबकि हमारा काम यह था कि हमको कौम के लिए रोना चाहिए था। हम तो अपनी जात के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो कौम के लिए तड़पना था, हम तो अपनी जात के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो कौम के लिए दर्द रखना चाहिए था, हम तो अपने लिए दर्द रखते हुए नजर आ रहे हैं। उलमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे वालिद गिरामी ये लफ्ज कहा करते थे कि मस्जिद का इमाम सिर्फ मस्जिद के मुक्तदियों का इमाम नहीं है, बल्कि मस्जिद से बाहर का भी वो इमाम है। उसकी इमामत सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, उनकी इमामत मस्जिद से बाहर भी होना चाहिए। और मस्जिद से बाहर इमामत कब करेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारे दिल में दर्द होगा, तहज्जुद में उठकर हम ज़ारो कतार उनके लिए रोने वाले बनेंगे, तड़पने वाले बनेंगे। हम अपने आप को अमानतदार बनाएंगे, हम अपने आप को सादिक सच्चा बनाएंगे। जब हमारा हाल यह हो जाएगा तो कौम हमारी इस खिदमत को देखकर हमें सही माने में इमाम तस्लीम करेगी। कैसे इमाम तस्लीम करेगी? आओ मैं इसे भी दलील से समझाता हूं। हजर अस्वद को जब नस्ब करने की बात आई, हजर अस्वद को जब रखने की बात आई, तो सुबह में सबसे पहले दाखिल होने वाला, कौम का दर्द रखने वाला, इंसानियत के लिए तड़पने वाला, इंसानियत के लिए मचलने वाला, उलमा को सही रुख देने वाला मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही काबतुल्लाह में दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होना, कौम ने उस वक्त क्या कहा था? कौम ने कहा था जा अस्सादिकुल अमीन रदीना हो, कि आज सादिक अमीन आ गया, हम उससे राजी हैं, हम उससे राजी हैं। जबकि नबूवत नहीं मिली है। नबूवत मिलने से पहले का हाल यह है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और कौम कह रही है कि जा अस्सादिकुल अमीन, हम तो देख रहे हैं कि ये सच्चा है, अमानतदार है, हम उनसे राजी हैं। आज हम लोग अगर इलाके में दाखिल हो तो कौम हमारे बारे में क्या ख्याल रखती है, इस बारे में जरा सोचने की जरूरत है। कुर्ता और पजामा पहन लेना, अमामा पहन लेना और बेहतरीन कसीदा लगाकर चलना, यह कौम का दर्द नहीं है। कौम का दर्द तो यह है कि कौम के लिए तन्हाई में भी तड़पने वाले हो, कौम के लिए मचलने वाले हो, कौम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आने वाले हो। हम तो कौम के इमाम हैं, जब सही माने में इमामत करेंगे, हमारा दिल बड़ा हो, हमारा सीना कुशादा हो। अभी आज इस नाश्ते के दरमियान ये लफ्ज कह रहा था कि हमारा सीना इतना तंग हो चुका कि हम किसी को मुनाफिक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को काफिर कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी शख्स को देखा कि दाढ़ी नहीं रखी, उसके दाढ़ी न
रखने पर हम सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो, इसका सर्टिफिकेट हमारे पास रहता है, हमारे दिल में दर्द नहीं होता है। हम तो वो कौम है, हम तो वो उलमा हैं कि अगर किसी को देखे कि गुनाह में मुब्तला है, अगर किसी को देखे शराब में मुब्तला है, अगर किसी को देखे फज्जारी में मुब्तला है, अगर किसी को देखे निफाक में मुब्तला है, तो हम तन्हाई में बैठकर उनके लिए ज़ारो कतार रोएंगे और तड़पेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, मैं जिस तरह मेहनत करना चाहिए मेहनत नहीं कर सक रहा, मेहनत नहीं कर पा रहा। ये उलमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उलमा जिनका काम बहुत बड़ा काम, कौम मर रही है, कौम तड़प रही है, कौम नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे वक्त में हमारे उलमा का हाल ये है, बहुत ही माफी के साथ कहता हूं, ये आजिज भी उसी के अंदर शामिल है। हमारा हाल ये है कि हम तड़पते हुए नजर नहीं आते, हमारे अंदर दर्द नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमने इमामत कर ली काफी है, हमें तनख्वाह मिल गई। और याद रखना, अगर कोई मस्जिद का मुतवल्ली आकर ये कहता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आप उनके लिए तो कह सकते हैं कि हमारा काम सिर्फ इमामत करना है, लेकिन याद रखना दिल के एतबार से जो इल्म आपने हासिल किया है, नबवी इल्म हासिल किया है, उसकी जिम्मेदारी का हक तो ये है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कौम को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि तुम्हारा जो वारिस, तुम्हारी जो ये विरासत छोड़कर गया है, माल नहीं छोड़कर गया है, इल्म छोड़कर गया है, उसने खुद तड़प कर बताया, उसने खुद रोकर बताया, उसके ऊपर पत्थर गिरे हैं, पत्थर मार खाया है और कौम की हिदायत का जरिया बनकर गया है। और तुम्हारा काम है कि तुम उलूम नबूवत के वारिस हो, तो याद रखना कि तुम्हारा काम भी इसी तरह तड़पने वाला होना चाहिए। दर्द हमारे अंदर से खत्म हो चुका, हमारे अंदर यह मिजाज नहीं रहा। हमारा हाल तो यह होना चाहिए कि कौम हमारे बारे में ये कहे कि हम तो इनको सादिक मानते हैं, सच्चा मानते हैं, इन्हें मानते हैं अमानतदार,